देखिए, सुबह से ही हमने नजर बना के रखी हुई है। सुबह 8 बजे से ही मतगणना जारी रहती हुई, फिलहाल अभी किस तरह की हलचल तेज होती हुई? बिल्कुल मैं उस समय जो उत्तरकाशी नगर पालिका में जो है, जो उत्तरकाशी बड़कोट पे है, वहां पे भी रिजल्ट निकल चुका है, जहां पे मैं बता दूं विनय कुमार डोभाल जो निर्दलीय है, वो जो है 657 वोटों से जीत चुके हैं। उसी तरह मैं पुरोला की बात करूंगा तो पुरोला में जो है कांग्रेस प्रत्याशी बिहारी लाल ने भी जो है उन्होंने जीत हासिल की है। और बड़कोट नौगांव में जो है विनय कुमार जी जो भाजपा से है, उन्होंने 220 से जीत चुके हैं। उसी तरह मैं चिनैल सोड की बात करूं तो चिनैल सोड में मनोज कोहली जो निर्दलीय प्रत्याशी, उन्होंने 490 वोटों से अपनी जीत हासिल की है। अब रही बात नगर पालिका महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो है कांटे की टक्कर चल रही है। यहाँ पे जो निर्दलीय प्रत्याशी है, उन्होंने 557 वोटों की लीड मार रखी है। जो भाजपा के प्रत्याशी है वो काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले भी बताया था कि लगातार मुख्यमंत्री का दौरा हुआ था, वो खुद आए थे आपके प्रचार प्रसार में, मगर अभी तक वो रिजल्ट नहीं निकला है। मगर जो कांटे की टक्कर चल रही है वो भाजपा के लिए थोड़ा चिंता का विषय भी है जी। और इसी बीच मसूरी से सुनील सोनकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करना चाहेंगे। सुनील, तो देखिए, लगातार 100 नगर निकायों में पल पल की नजर बना के रखी हुई है नेटवर्क 10 ने। महा कवरेज हम सुबह से ही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अपने दर्शकों को। फिलहाल अभी स्ट्रांग रूम के बाहर किस तरह की हलचल तेज होती हुई, क्या कुछ खास तस्वीरें दिखाना चाहेंगे? कि देखिए, अगर बात करी जाए तो पहले राउंड की गिनती यहाँ पर खत्म हो चुकी है और पहले राउंड में निर्दलीय प्रत्याशी उप पारस गुप्ता करीब 600 मतों से आगे है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर मीरा सकलानी है और तीसरे नंबर पर कांग्रेस है। मसूरी नगर पालिका में 13 वार्ड है और 13 वार्ड में से 6 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें से दो प्रत्याशी कांग्रेस की विजय हुई है, बाकी 4 निर्दलीय यहाँ पर विजय हो चुके हैं और दूसरे राउंड की यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मैं पहले बता रहा था कि निर्दलीय बढ़त बनाए हुए हो और ऐसे में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की साख भी दांव पे लगी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मीरा सकलानी अभी 600 मतों से पीछे है और अभी सेकंड राउंड की गिनती शुरू होनी है। देखना होगा कि ये वो कितना इसको कवर अप कर पाएंगी। फिलहाल अगर बात करी जाए तो अभी उपमा कुमार गुप्ता करीब 600 मतों से आगे चल रही है जी। बिल्कुल, राजकुमार के पास आना चाहेंगे। राजकुमार, फिलहाल अभी ताजा रुझान क्या कुछ कहते हुए, कितने राउंड की जो मतगणना है वो संपन्न हो चुकी है अभी तक? बिल्कुल मनीषा, आपको बताना चाहेंगे सुबह 8 बजे से हरिद्वार नगर निगम और शिवालिक नगर पालिका क्षेत्र की मतगणना जो है जारी हुई थी। उसको लेकर 2 राउंडों की जो है गिनती अभी तक पूरी हो चुकी है। लगभग 16 वार्ड वाइज बात करें तो 16 वार्डों के प्रत्याशी यहाँ पर विजयी हुए हैं, जिसमें जो है 4 कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और 12 वार्डों से जो है भाजपा के प्रत्याशी यहाँ पर जीत दर्ज करी है। एक बड़ा आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें मेयर प्रत्याशी की, तो हरिद्वार नगर निगम मेयर प्रत्याशी बीजेपी की किरण जैसल जो है लगभग 5000 वोटों से यहाँ पर आगे चल रही है कांग्रेस की अमरेश देवी बालियान से। लगभग एक बड़ा आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 60 वार्डों के लिए सुबह 8 बजे से यहाँ पर मतगणना शुरू हुई थी। पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे कि मतगणना के दौरान जो प्रत्याशी हैं उनके प्रतिनिधि जो है किसी तरह का हंगामा न कर सके, उनको लेकर भी यहाँ पर सीसीटीवी कैमरों के द्वारा यहाँ पर नजर बनाई गई है। वहीं अगर बात करें हरिद्वार नगर निगम चुनाव में, तो जिलाधिकारी और एसएसपी के द्वारा लगातार जो है जहां जहां पर जो मतगणना चल रही है पूरे हरिद्वार जनपद में जो है 14 निकाय क्षेत्रों में जो है यहाँ पर चुनाव हुआ था। उनके लिए हरिद्वार में हरिद्वार रुड़की सहित लक्सर सहित कई क्षेत्रों में जो है मतगणना चल रही है, जिसका जिलाधिकारी हरिद्वार और एसएसपी हरिद्वार के द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जा रहा है और पुलिस को पर्याप्त रहने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर हरिद्वार में चुनाव आयोग के द्वारा विजयी होने के बाद जो विजयी जुलूस निकालते हैं उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे कि भीड़ जमा ना हो सके और जो अन्य प्रत्याशी हैं उनको भी कोई नुकसान ना हो सके। एक बड़ा आंकड़ा यहाँ पर हरिद्वार के 60 वार्डों में बीजेपी के द्वारा जीत का देखा गया है और आने वाले समय में देर शाम तक ये आंकड़ा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें शिवालिक नगर पालिका की, तो शिवालिक नगर पालिका में यहाँ पर कांग्रेस के चेयरमैन प्रत्याशी महेश प्रताप राणा ने बीजेपी के चेयरमैन प्रत्याशी से बढ़त बढ़ाए हुए यहाँ पर जी, दिखाई दे रहे हैं। लगातार यहाँ पर भी भाजपा के कई ठीक है। जो वार्ड के सभासद प्रत्याशी है वो विजयी हुए हैं। जी मनीषा। ठीक है, उपेंद्र सिंह राणा का रुख कर लेते हैं, जो कि देहरादून से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उपेंद्र, देहरादून में सबसे बड़ा नगर निगम, वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा कम। फिलहाल अभी कितने राउंड की मतगणना हो चुकी है और ताजा रुझान क्या कुछ कहते हुए?
देखिए, पहले राउंड की जिस तरीके से जो मतगणना में जो आंकड़ा आया है उसमें भाजपा ने बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से भाजपा के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल जो है 8000 से ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी भी मतगणना जो है हालांकि देर रात तक जो है वो चलती रहेगी। उसके साथ साथ वार्डों की जो है अलग अलग जिस तरीके से जो वार्ड हैं उनकी मतगणना भी हो रही है। हालांकि अभी तक किसी भी वार्ड में जो है वो ये भी डिक्लेयर नहीं हो पाया कि पार्षदों में कितने पार्षद जो है वो जीते हैं, लेकिन अभी भी मतगणना जो है वो लगातार चल रही है। लेकिन प्रदेश भर की अगर बात की जाए तो ये देखा जा सकता है कि निर्दलियों ने इस बार जो है कहीं ना कहीं आंकड़े जिस तरीके से खराब किए हैं और जिस तरीके से समीकरण बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस बार जो है 11 नगर निगमों में की अगर बात की जाए तो भाजपा और निर्दलियों में ज़्यादातर कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। ज़्यादातर अगर बात की जाए तो भाजपा और निर्दलीय ही ऐसी संख्या है जिसमें ज़्यादातर प्रत्याशी जो है निर्दलीय और भाजपा के जो है वो आगे बढ़त बनाते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर कांग्रेस भी है और दूसरी जगह अगर बात की जाए तो कई नगर पालिका नगर पंचायतों में जिस तरीके से रिजल्ट भी आज जो है वो घोषित हो चुके हैं। जिस तरीके से हमारे सहयोगी उत्तरकाशी से जिस तरीके से उन्होंने वो बताया कि उत्तरकाशी के बाड़ाहाट में जिस तरीके से नगर पालिका में निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो आगे चल रहे हैं, उसके साथ ही चिन्याली में जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है, बड़कोट में की अगर बात की जाए वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हालांकि नौगांव में भाजपा जो है वहां पर जीत हासिल की है और पुरोला में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वहीं द्वाराहाट की अगर बात की जाए तो वहां पर भी निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो आगे चल रहे हैं। थराली में जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, उसी तरह पिथौरागढ़ की अगर बात की जाए तो वहां पर भी निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो आगे चल रहे हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि पूरा समीकरण की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से राष्ट्रीय दलों से जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि लोगों का मोहभंग होता हुआ दिखाई दे रहा है और ज्यादातर इस बार जो लोकल चुनाव है उसमें ज्यादातर संभावनाएं जो है निर्दलीय प्रत्याशियों की जो है वो ज्यादातर बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, जैसे जैसे शाम होती रहेगी, उसके बाद जो है ये आंकड़ा जो है वो बदल भी सकता है। उसके बाद जिस तरीके से रिजल्ट जो लास्ट जो अभी रिजल्ट आएगा उसमें देखना होगा कि कौन जो है वो किसकी जीत होती है। लेकिन अभी जो आंकड़े जो नजर आ रहे हैं उसमें ज्यादातर जो है निर्दलीय और भाजपा में कांटे की टक्कर जो है वो नजर आती हुई दिखाई दे रही है। जी ठीक है, और एक बार फिर से महावीर आपके पास आते हुए, देखिए लगातार आप तमाम सहयोगियों को देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि वहां पर किस तरह की स्थिति अभी बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि उत्तरकाशी में प्रत्याशियों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद नजर आ रहे हैं इस ताजा रुझान के बाद। बिल्कुल मनीष साहब, जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे कि इस वक्त जो है जो निर्दलीय है उनका दबदबा है और राष्ट्रीय पार्टियों को जो है टक्कर दे रहे हैं। मगर वो निर्दलीय कौन है, हम अगर देखें तो निर्दलीय सिर्फ भाजपा से टूट के गए हैं, जो बागी बन के गए हैं वही जो है भाजपा को टक्कर दे रहे हैं। जब तक मैं उत्तरकाशी की बात करूंगा, उत्तरकाशी में जितने भी प्रत्याशी अभी तक जीते हैं उनमें से मैंने पहले भी बताया था कि दो निर्दलियों ने अभी तक बाजी मारी है और साथ में जो कांग्रेस और भाजपा ने मारी, तो 4 सीटें फाइनल हो चुकी है। मगर अब एक सीट बची है, बाड़ाहाट की सीट है। ये अपने आप में एक हॉट सीट है और सबसे बड़ी जो क्षेत्रफल के मामले में हो या जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा क्षेत्र हमारा बाड़ाहाट पड़ता है। तो बाड़ाहाट में जो खुद मुख्यमंत्री यहाँ पे आए थे लगातार उन्होंने, और साथ में बता दो यहाँ पे जो 2 विधायक है, भूतपूर्व विधायक है और वर्तमान विधायक है, जो कांग्रेस से भाजपा में आए थे विधायक है और भाजपा के भी जो विधायक है वो लगातार डोर टू डोर गए थे और जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी इसमें पूरा सहयोग। जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष थे वो जो है कांग्रेस के थे और भाजपा में आए थे, तो उन्होंने भी लगातार जो है डोर टू डोर गए, लोगों के बीच में गए। मगर जो अभी तक आंकड़ा जो अभी सामने आ रहा है, अभी तक कुछ और बचा, काफी जो बूथ बचे हुए हैं, मगर जो अभी तक दिख रहा है, अभी तक जो निर्दलीय प्रत्याशी वो 557 वोटों की अभी लीड मारे हुए हैं। आने वाले वक्त में क्या होता है ये तो शाम तक की तस्वीर साफ हो पाएगी। मगर यहाँ पे जो सबसे ज्यादा दबदबा दिख पा रहा है इस समय जो है जो निर्दलियों का ही दिख पा रहा है, जो कि राष्ट्रीय पार्टियों से जिनका जिस तरह मोह भंग हो चुका है, जो लोगों का साफ कहना है कि जो है सरकार जिस तरह से चल रही है वो सही नहीं, केंद्र में तो अच्छी है मगर राज्य में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यहाँ को लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और जो उत्तरकाशी जैसे मामले में बताता हूँ, मैंने पहले बताया था कि आप जो कूड़े का जो समस्या थी वो सबसे बड़ी समस्या थी। जो अभी जो भाजपा की सरकार थी तो उसके साथ में कांग्रेस यहाँ के पालिका अध्यक्ष थे, तो उस समय जो कूड़े की जो समस्याएं थी वो सामने थे। उसके कारण यहाँ के लोग जो है जो निर्दलीय जो प्रत्याशी है वो 2008 में भी यहाँ पे जो है नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके काम को देख के लोग काफी सराहना करते हैं। और आज ठीक है महावीर, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, बिल्कुल, और सभी सहयोगियों के पास भी लौटेंगे और इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और जैसा कि लगातार चर्चा चल रही है कि आज 100 नगर निकायों में लोकल सरकार बनेगी और मतगणना सुबह 8 बजे से ही जारी है। अलग अलग जगह से अलग अलग सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और एक बार फिर से देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा का रुख करना चाहेंगे। उपेंद्र, तो देखिए देहरादून की अगर बात की जाए और वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो देखिए देहरादून में वोटिंग परसेंटेज जो था वो बिल्कुल भी फैक्ट्री नहीं रहा इस बार। क्या लगता है कि जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसका खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना पड़ सकता है क्या?
देखिए, अभी जो समीकरण बन रहे हैं उसमें जिस तरीके से भाजपा जो है वो बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। 8,000 से ज़्यादा वोटों से जिस तरीके से भाजपा प्रत्याशी मेयर से जो प्रत्याशी है सौरभ थपलियाल, वो काफ़ी आगे चल रहे हैं। दूसरी ओर अगर वोटर परसेंटेज की बात की जाए तो पिछले वोट परसेंटेज के मुकाबले इस बार काफ़ी कम जो है वोट परसेंटेज रहा। इसका एक कारण ये माना जा सकता है कि कई जगहों पर जिस तरीके से वोटर लिस्ट से कई लोगों के नाम गायब थे, और साथ ही साथ कई जगहों पर ये देखा गया कि अन्य अन्य वार्डों में जो है जिस तरीके से शिफ्टिंग जो है वो की गई थी। कई लोग ऐसे थे कि जो है लोकल बॉडी चुनाव में जो है वे आगे नहीं आए, और सबसे ज़्यादा जो है मिडिल और जो मलिन बस्ती के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा जो है जिस तरीके से वोट करने के लिए आए। तो इससे ये कह सकते हैं कि उसमें लोगों ने ज़्यादातर जो है वो संज्ञान जिस तरीके से लिया वोटिंग का। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से स्मार्ट सिटी की अगर बात की जाए तो उसमें ये जरूर है कि लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे। काफ़ी लंबे समय से जो स्मार्ट सिटी के काम जिस तरीके से जो हो रहे थे उस पर लोगों का आक्रोश था। लोग काफ़ी जो है जिस तरीके से देखा जा रहा था कि लोगों का मानना था कि कब स्मार्ट सिटी जो है बनेगी। दूसरा, लोगों के जहन में ये भी रहता है कि जब स्मार्ट सिटी की बात हो तो पूरे देहरादून को जो है वो स्मार्ट सिटी जो है वो बनाया जा रहा है। लेकिन देहरादून में की अगर बात की जाए तो सिर्फ परेड ग्राउंड से लेकर और गांधी पार्क घंटाघर कुछ में जो ही स्मार्ट सिटी का कार्य जो है वो काफ़ी चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी उस अनुरूप जो है वो काम नहीं हो पाया जिस अनुरूप को लेकर जो है जिस तहत जो है वो सरकार जो है वो योजना बना रही थी। लेकिन वो अलग बात हो गई। लेकिन जो अभी जिस तरीके से जो चुनाव में जो मतगणना की जो जिस तरीके से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें ये जरूर देखा जा रहा है कि देहरादून को छोड़कर जो है अन्य जगहों पर सभी जगहों पर निर्दलीय और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो निगम क्षेत्रों में, क्योंकि 11 नगर निगम क्षेत्र हैं पूरे प्रदेश भर में, उन निर्दलीय और भाजपा के में जो है वो काफ़ी टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो भाजपा से नाराज थे, भाजपा और कांग्रेस दोनों से नाराज चल रहे हैं, वो निर्दलीय को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो टिकट बंटवारों में जिस तरीके से जो देखा गया कि एक प्रत्याशी उस प्रत्याशी अच्छे एक प्रत्याशी को जो है वो टिकट नहीं दे पाई, तो उसमें जो है खास तौर पर ये देखा गया है कि निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये कह सकते हैं कि कई जगहों पर ये देखा है कि वार्डों में और जिस तरीके से नगर पालिका नगर पंचायतों में वहां पर लोकल बॉडीज को और फेस वैल्यू को जिस तरीके से महत्व दिया गया है, जो काफी लंबे समय से जो क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, जो तरीके से जो काम किए जा रहे हैं उस पर जो है फेस वैल्यू के आधार पर जो है लोगों ने जो है वोट किया है। अभी जो देखा जा रहा है पौड़ी, द्वाराहाट, पिथौरागढ़, इन तमाम जगहों पर जिस तरीके से देखा गया कि निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। उत्तरकाशी में भी हमने देखा कई जगहों पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे हैं। एक जगह पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत भी दर्ज कर दी है, और कई ऐसी जगह हैं जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी नगर पालिका नगर पंचायत में आगे चल रहे हैं। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि वो दोनों ही पार्टियों से जो है वो नाराज जो है जनता चल रही थी, और जिसके चलते निर्दलीय प्रत्याशियों को जो है वो सपोर्ट करना पड़ रहा है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो सरकार के कामकाज निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में इन 5 सालों में जो कामकाज हुए हैं उसी का लेखा जोखा है कि इस तरीके से जो है इस तरीके के युवा आ रहे हैं। ठीक है उपेंद्र, और हरिद्वार से राजकुमार पाल का एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे। राजकुमार, देखिए अगर हरिद्वार की बात करें तो हॉट सीट बनी हुई है, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और ऐसे में प्रत्याशी भी अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है ताज़ा रुझान जो है उनके बाद प्रत्याशियों के हौसले कितना ज़्यादा बुलंद होते हुए, कितना ज़्यादा पस्त होते हुए? देखिए मनीषा, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मेयर प्रत्याशी की सीट जीतना अपने बड़े स्तर पर यहाँ पर राजनीति को एक महत्वता देता है, क्योंकि उत्तराखंड में जब राजनीति शुरू होती है तो हरिद्वार से ही होकर यहाँ से जाना पड़ता है। क्योंकि आपको बता दें, इससे पहले जो मेयर की जो सीट थी वो कांग्रेस के हाथ में थी, लेकिन इस बार जो है बीजेपी के द्वारा एड़ी चोटी का जोड़ यहाँ पर लगाया जा रहा है। लगातार जो है ये रुझान देखने को भी मिल रहे हैं। 60 वार्डों में से 16 वार्ड के प्रत्याशी जो है यहाँ पर चुनाव जीतकर आ चुके हैं। उसमें से जो है 4 प्रत्याशी कांग्रेस के हैं और 12 प्रत्याशी जो भाजपा के हैं। एक बड़ा यहाँ पर जीत का अंतर बीजेपी के लिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाजपा के जो बोर्ड यहाँ पर पहले भी जो भाजपा के प्रत्याशी थे वो यहाँ पर सब ज्यादा थे, लेकिन मेयर जो थी कांग्रेस की थी। लेकिन इस बार जो है मेयर प्रत्याशी किरण जैसल जो है कांग्रेस की अमरेश देवी बालियान से 5000 से ज्यादा वोटों से इस समय आगे चल रही है। ये लगातार आंकड़ा आगे के वार्डों में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मतगणना के लिए 25 टेबल यहाँ पर लगाई गई है मतगणना स्थल पर, और 8 राउंड की जो है काउंटिंग होनी है।
अभी तक जो है 2 राउंड की काउंटिंग जो है पूरी हो चुकी है। एक राउंड के समय में लगभग 4 घंटे का समय लग रहा है, जिसमें 8 से ज्यादा पार्षद प्रत्याशियों के जो है रुझान सामने आ रहे हैं। लगातार ये आंकड़ा देर शाम तक चलता रहेगा और माना जा रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा कि देर शाम तक ये जो नतीजे हैं वो सभी के सामने आएंगे। लेकिन भाजपा के लिए एक अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि भाजपा ने अभी तक बढ़त बनाई हुई है। वहीं अगर बात करें निर्दलीय प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में थे, वो कई ऐसे क्षेत्र रहे हैं, जैसे वार्ड नंबर 1 में निर्दलीय वर्सेस बीजेपी चुनाव हुआ है और वार्ड नंबर 1 में बीजेपी के प्रत्याशी आकाश भाटे यहाँ से चुनाव जीते हैं। ऐसे ही वार्ड नंबर 2 और 3 में हुआ है, लगातार बीजेपी की जीत हुई है। 4 नंबर वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं, 5 नंबर और 6 नंबर में बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं, 7 नंबर में बीजेपी के जीते हैं। ऐसी आंकड़ा लगातार यहाँ पर बीजेपी के लिए अच्छा यहाँ पर नजर आ रहा है। वहीं मेयर प्रत्याशी के लिए भी यहाँ पर लगातार वोटिंग जो यहाँ पे मतगणना चल रही है, अच्छे रुझान यहाँ पर सामने दिखाई दे रहे हैं। जी मनीषा। ठीक है, और एक बार फिर से सुनील सोनकर के पास लौटना चाहेंगे। सुनील, मसूरी देखिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहां पर भारी संख्या में आए दिन टूरिस्ट पहुंचते हैं और पर्यटकों के द्वारा फैलाई गई गंदगी से वहां की जनता हमेशा ही त्रस्त रहती है। तो लाजमी है कि जो वोट दिया गया होगा वो बहुत ज्यादा सोच समझ के दिया गया होगा, और ऐसे में वोटर्स की जागरूकता को देखते हुए अभी जो ताजा रुझान सामने आ रहे हैं वो किसके फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी उपमा कुमार गुप्ता है, निवर्तमान अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा उनको यहाँ पर मैदान पे उतारा गया है और इस समय वो 604 मतों से पहले राउंड में आ गए हैं। दूसरे में मीरा सकलानी है, और जिस तरीके से यहाँ पर पहले बताया जा रहा था कि इस समय की उपमा कुमार गुप्ता जिस तरीके से आगे चल रही है, तो उसका रुझान साफ तौर पर है, क्योंकि अभी सेकेंड राउंड की काउंटिंग होनी है। और ऐसे में जब हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात हुई तो उनका कहना है कि सेकेंड राउंड में भारतीय जनता पार्टी बढ़त हासिल करेगी। और ऐसे में क्योंकि पिछले दिनों अगर देखा गया तो बहुत सारे भ्रष्टाचार और अनियमितताएं के आरोप यहाँ पर निवर्तमान बोर्ड पे लग रहे थे, और उसी का कहीं ना कहीं खामियाजा भी यहाँ पर निवर्तमान अध्यक्ष अनुज गुप्ता को उठाना पड़ रहा था। परंतु पहले राउंड में उपमा कुमार गुप्ता आगे है, और ऐसे में देखना होगा कि अब सेकेंड राउंड में किसको बढ़त मिलती है। जी बिल्कुल सुनील, देखना वाकई में दिलचस्प रहने वाला है कि किस सीट पर कौन बाजी मारता है और कौन हार की खाता है। तो चलिए, फिलहाल तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।